सभी को नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे दिवाली पे दीपक जलाते हैं और रोशनी देता है, उसी प्रकार ये दिवाली आपके जीवन में अंधकारमय जीवन को एक रोशनी नुमा खुशियां लेकर उजागर हो। साथ ही साथ दोस्तों, दिवाली के कुछ दिन बाद एक महापर्व छठ पूजा भी आ रहा है, तो उसकी भी आप सभी को ढेर सारी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सभी को पता है कि जैसे ही ये त्योहार आते हैं तो एक अलग ही रंग चढ़ जाता है, एक अलग ही माहौल सा बन जाता है। त्योहार आने से पहले घरों की साफ सफाई करना, पूरा डेकोरेशन करना, साथ ही साथ कई प्रकार की सजावटें करना और नए नए कपड़े खरीदना, साथ ही साथ अलग अलग मिठाइयां लाना, एक दूसरों में खुशियों के रूप में बांटना, और खुशी बहुत बड़ी हो जाती है। ये खुशियां और 4 गुना हो जाती है जब इनमें एक चीज और जुड़ जाती है। गेस कीजिए वो चीज क्या? वो है पटाखे। जी हाँ, त्योहारों पर, खासकर इस त्योहार पर छोड़े जाने वाले पटाखे, जो कि एक भी रंग बिरंगी एक अलग ही पहचान दिलाते हैं। आज ये जो पटाखे हैं, चैनल अपना साइंटिफिक है, तो कुछ साइंटिफिक बातें भी इनसे रिलेटेड कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपके सामने कुछ पटाखे भी लेके आया हूँ। तो जैसे आप लोग सब जानते हैं कि कौन कौन से पटाखे हैं। ये जैसे बंदूक अपन गांव में अधिकतर छोड़ते हैं ठक ठक करके। इसके साथ साथ देखिए, ये बच्चों के पोप है जो भी छोड़ा जाता है, और ये चक्कर है ना, ये चक्कर घूमता है। साथ ही साथ फुलझड़ी हो गई, और ये अपन छाप, जैसे मुर्गी छाप, ये मेरे पास मुर्गी नहीं कोबरा छाप है ना। इसके साथ ये फवारा हो गया। तो ये कई पटाखे होते हैं जो कि अपन मेनली इस पर्व में छोड़े जाते हैं। अब आपने कभी सोचा होगा कि ये पटाखे छोड़ने पर ये इतना रोशनी, रंग बिरंगी रोशनी और इतनी आवाज क्यों करते हैं? कुछ तो लॉजिक होगा। जी हाँ, इनके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक अपन आज डिस्कशन करेंगे। वो क्या लॉजिक है? ये जो पटाखे हैं, इनके बीच में, इनके अंदर एक स्पेसिफिक केमिकल प्रेजेंट रहता है। ओके, वो केमिकल ही क्या काम करता है? इनको रंग बिरंगी रोशनी और कई प्रकार के साउंड्स क्रिएट करता है। अब वो केमिकल कौन कौन से होते हैं? देखिए, यदि अपन केमिकल्स की बात करें तो जो मोस्ट ऑफ केमिकल इसमें यूज होता है वो है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का एक मेन केमिकल है। साथ ही साथ इसको अपन गन पाउडर के रूप में भी जाने जाते हैं, और इसका यूज क्या होता है? ऑक्सीडेशन के साथ साथ। और दोस्तों, जब अपन पटाखे छुड़ाते तो देखते कि हल्का सा माचिस लगाए, फटाक से वो क्विकली बर्निंग हो जाती है। तो उसके पीछे रीजन, उसके पीछे 2 केमिकल है, एक तो सल्फर, एक फास्फोरस, जो क्या काम करता है? एकदम क्विकली बर्निंग करता है, फटाक से हवा में जला देता है ना। तीसरा, यदि अपन बात करें कि जैसे अपन देखते हैं कि जब भी पटाखे छोड़ते हैं तो अलग अलग टाइप की रोशनी देखने को मिलती है। कभी रेड कलर की, कभी ब्लू, कभी ग्रीन। तो वो अलग अलग रोशनी किस कारण से हो जाती है? देखिए, एक आपको एक जला के भी दिखाते हैं। जैसे ये है एक फुलझड़ी, सब लोग जानते हैं। अब जैसे ये फुलझड़ी को अपन जलाए हैं, ठीक है। अब ये फुलझड़ी का अपन कलर देखते हैं कि कौन सा। देखिए, कलर कौन सा हुआ आपके साथ? हैप्पी दिवाली है, ये रेड कलर है ना। अब ये जो रेड कलर है, क्या कारण है इसका? तो इसमें स्ट्रोटियम नाइट्रेट एक केमिकल होता है, जिसकी वजह से रेड कलर ये देखने को मिलता है। साथ ही साथ कभी कभी अपन ग्रीन कलर भी देखने को मिलता है। तो ग्रीन जो कलर होता है वो बेरियम जो नाइट्रेट होता है उसकी वजह से ये देखने को मिलता है। अब कभी कभी इसमें अपन येलो कलर भी देखने को मिलता है। तो ये जो येलो कलर होता है, वो येलो कलर होता है मेनली जो सोडियम नाइट्रेट होता है उस केमिकल की वजह से। और जैसे अपन कभी कभी ब्लू कलर भी देखने को मिलता है, तो ब्लू कलर कॉपर जो चारकोल होता है वो इसमें इंक्लूड रहता है। और कभी कभी अपन जैसे स्पाइरकल ऐसे लगाए और ऊपर एकदम छू ऊपर जाती है यूं लहराती हुई, तो उसमें मेनली और आवाज क्रिएट करती है बहुत ज्यादा। तो वो मेनली उसमें प्रेजेंट रहता है अमोनियम का पाउडर, है ना, उसकी वजह से ये प्रेजेंट होती है। तो ये कुछ केमिकल्स थे जिनका अपन ने देखा कि क्या क्या इनके इंक्लूड होने से एक अलग ही रंग बिरंगी कई रंगों की रोशनी दिखाई देती है। अब दोस्तों,
ये जो पटाखे हैं इनमें ये जो केमिकल होती है बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन अपन जानते हैं कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो आज कुछ बातें अपन और बातें कर लेते हैं कि दिवाली मनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब भी अपन दिवाली बनाए, पटाखे छुड़ाए, तो हमेशा घर से बाहर, ऐसा नहीं कि घर के अंदर ही अपन ने लाओ जी बुलेट लाओ और छोड़ दिए। तो सजावट की थी, वो सजावट कब खत्म हो जाएगी पता नहीं, इसलिए हमेशा बाहर छोड़े। दूसरी चीज कि जब भी आप पटाखे छोड़े तो छोटे बच्चों का दूर रखें, छोटे बच्चों को दूर रखें। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज, गाँव में अक्सर अपन पटाखे छुड़ाते हैं, तो हमेशा पटाखे वहां छुड़ाएं जहां कच्चे घर से दूरी ज्यादा हो, कच्चों घर से दूरी अधिक होनी चाहिए। क्योंकि जनरली अपन देखते हैं कि एक रॉकेट होती है, लगा दिया और ऊपर शू ऊपर चला गया और किसी की भी गरीब के घर की झोपड़ी पे जाकर गिर गया और उसमें आग लग गया। ऐसा नहीं होगी, आपकी खुशियां, आपकी रोशनी किसी के जीवन में अंधेरा ला दे। तो ऐसा नहीं करना, एकदम मस्ती से, एकदम खुशी के साथ सब कुछ त्योहार सबके साथ मिलजुल कर मनाना है और खुशी खुशी सबके साथ रहना है, ठीक है। और लास्ट में एक बार फिर से आप सभी को दिवाली और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली, हैप्पी छठ पूजा।